हेलो दोस्तों, 3 दिन की लंबी छुट्टी के बाद में मार्केट में बहुत उथल-पुथल मचा हुआ है। क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, क्या चल रहा है, एक ही जगह अगर आपको सब कुछ मिल जाए तो कैसा हो? इसी वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा, 3 या 4 पॉइंट्स के अंदर समझाऊँगा कि ग्लोबल मार्केट में क्या होने वाला है, करंटली एफआईआई का डेटा क्या कहता है, थोड़ा-सा नॉलेज मिलेगा, लास्ट तक ज़रूर देखना, समझ में आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। प्लीज़ स्टे इन द वीडियो, लास्ट तक रहें, लाइक करके जाएँ, शेयर करके जाएँ और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ। चलो शुरू करते हैं कि अब करंटली हम बात करेंगे ईरान यूएस के वॉर के बीच में। अब इसके अंदर जो लेटेस्ट अभी टाइम हो रहा है 9:37 जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी तक हमारे पास कुछ 3 मेजर न्यूज़ हैं जो हमें डिस्कस करना चाहिए और उसका आगे जाके कैसे हमें ट्रेड में इंप्लीमेंट करना है उस पे भी आप नज़र रखेंगे। पहला न्यूज़ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर जो अल्टीमेटम दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्ट्रिक्ट 48 आवर्स का डेडलाइन इश्यू किया है, ठीक है? स्पेशली मंडे आफ्टरनून को ये ध्यान रखना है कि ट्रंप का ये जो अल्टीमेटम है खत्म हो जाता है। ईरान को हिदायत दी गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को रीओपन करना है। उन्होंने ओपनली वार्न किया है कि अगर ट्रांजिट अलाउ नहीं किया गया तो यूएस ड्रास्टिकली ईरानियन पावर प्लांट और ब्रिजेस पर हैवी बॉम्बिंग इनिशिएट कर सकता है। इसके साथ क्या होगा मैं आपको बताता हूं, करंटली भी मार्केट में इसका सिनेरियो क्या चल रहा है। सिनेरियो ये चल रहा है कि मार्केट के अंदर ऑयल प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, उसकी वजह से ग्लोबल इंडाइसेस साथ साथ में हमारे इंडियन इंडाइसेस ड्रास्टिकली फॉल कर रहे हैं। इसमें एफआईआईस की पोजीशन क्या है, डीआईएस की पोजीशन क्या है, ये मैं आपको वीडियो के एंड में समझाऊंगा, लास्ट तक बने रहना, बहुत छोटा सा वीडियो होगा। डॉलर के बेस में 116 रुपए ब्रेंट ऑयल के आसपास चला गया था और अभी करंटली इतना महंगा होने की वजह से हर कंट्रीज के ऊपर भयंकर दबाव पड़ा हुआ है। यूएस के ऊपर भयंकर दबाव है कि ये चीज को कंट्रोल में किया जाए, लेकिन ईरान इस बात को मानने को तैयार नहीं कि ईरान के अपने खुद के आइडियाज हैं, लॉजिक्स हैं। अब न्यूज नंबर 2 कि ट्रंप का कहना है कि हमारी नेगोशिएशन एक्टिव चल रही है। इसका मतलब ये है कि एग्रेसिवली मिलिट्री थ्रेट्स के बावजूद ट्रंप ने करंटली कंफर्म किया है कि बैक चैनल टॉक्स एक्टिव है। उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि कल यानी कि अप्रैल 6 तक डिप्लोमेटिक डील फाइनलाइज हो जानी चाहिए। अच्छे चांसेस हैं। कोई गारंटी दी है क्या? नहीं, कोई गारंटी नहीं दी है इस चीज की, लेकिन ऐसा इसका कहना है। अब ट्रंप का जो एक फॉर्मेट बना हुआ है कि छुट्टियों के टाइम पे कुछ अच्छा बोलेगा या फिर कुछ बुरा बोलेगा, अगले दिन कुछ और ही हो जाता है, ऐसा एक पैटर्न देखने को मिला है। लेकिन हम उस पैटर्न के बेसिस पे स्टॉक मार्केट को हम स्पेक्युलेट नहीं करेंगे। देयर इज नो स्पेक्युलेशन। अंडरस्टैंड मार्केट ओपन होगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि प्राइस क्या कर रहा है। थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज है मिलिट्री एक्शन एंड रेस्क्यू। यूएस स्पेशल कमांडोज ने ईरान के अंदर एक हाईली सेंसिटिव ऑपरेशन एग्जीक्यूट करके अपने मिसिंग F-15E फाइटर जेट एयरमैन को सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है। दूसरी तरफ इसराइल का कहना है कि उनके जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हैं ईरानियन एनर्जी और पेट्रोकेमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करने के लिए और फिलहाल डायरेक्ट यूएस ग्रीन लाइट का वेट कर रहे हैं। मतलब ये है कि अगर ये एक्टिव नेगोशिएशन जो चल रही है, ये एक्टिव नेगोशिएशन अगर पास नहीं होती है, अगर ईरान इस बात को नहीं मानता या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान की कंडीशंस को नहीं मानता है, इन दैट केसेस इजराइल तैयार बैठा है कि हम इनके पेट्रोकेमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम डायरेक्ट हमला कर देंगे। उधर से ट्रंप ने बोला है कि हम ब्रिजेस पे हमला करेंगे, ठीक है, और भी बहुत सारे उनके जो की इंफ्रास्ट्रक्चर उन पर अटैक कर सकते हैं। ऐसे में एक्शनेबल इंसाइट क्या हो सकता है ट्रेडिंग करने के लिए? अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंप्लीटली ब्लॉक होने की वजह से ग्लोबल ऑयल सप्लाई हेवीली चोक्ड है। अब इसकी वजह से यूएस गैस प्राइस जो है वो $4 पर गैलन चला गया है। एमसीएक्स में क्रूड और ग्लोबल ब्रेंट अभी एक्सट्रीमली वॉलेटाइल जोन में चल रहा है। ये सिचुएशन एक परफेक्ट बाइनरी इवेंट क्रिएट कर रही है। अगर मंडे तक डील सक्सेसफुल होती है तो क्रूड ऑयल एक शार्पली गैप डाउन दे सकता है या फिर एक शार्प फॉल दे सकता है। लेकिन अगर डील फेल हुई तो यूएस और इसराइल ने एनर्जी प्लान्स पर स्ट्राइक किया तो प्राइस एग्रेसिवली नया हाई टेस्ट कर सकती है। ओवरऑल ब्रॉड मार्केट सेंटिमेंट स्ट्रिक्टली रिस्क ऑफ है। अब रिस्क ऑफ को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूं कि कोई भी बंदा कि अपने ट्रेड को ऐसे वॉर सिचुएशन के अंदर ओपन पोजीशंस नहीं क्रिएट करता है, नेकेड पोजीशंस क्रिएट नहीं करता है। उसमें रिस्क ऑफ का मतलब है कि वो हैवीली हेज करके चलते हैं। जितना उन लोगों ने शॉर्ट किया है उतना ही ऑप्शंस के अंदर एंट्री लेंगे। ये चीज आप डिटेल में समझोगे जब हम एक्चुअल में
डेटा चेक करेंगे एफआईएस का इंडियन मार्केट के साथ क्या हो रहा है। अब हमारी जो पोजीशन है उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। हम मेंटेन कर रहे हैं टाइटली हेज पोजीशंस इन आर एनर्जी पोर्टफोलियोज। जबकि मंडे की जो डेडलाइन है उसमें एक क्लियर रेजोल्यूशन नहीं आता, हम रिस्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे और हेवीली ऑयल डिपेंडेंट सेक्टर्स में फ्रेश डायरेक्शनल लॉन्ग एक्सपोजर स्ट्रिक्टली अवॉइड करेंगे। मैं आपको बता देता हूं, स्ट्रिक्टली अवॉइड करेंगे, चाहे वो कितना ही बुलिश हो रहा हो, चाहे कितना ही बेरिश हो रहा हो। हम उसके अंदर डायरेक्शनल पोजीशन लॉन्ग एक्सपोजर या शॉर्ट एक्सपोजर नहीं करेंगे, हम उसको हेज करके ही चलेंगे। इसके पीछे का मैं आपको रीजन समझाऊंगा कि हम क्या करते हैं। हम फॉलो करते हैं कि स्टॉक मार्केट में एफआई डीआईएस का क्या कहना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो चार्ट पे चलते हैं और डिटेल में समझते हैं कैसे। अब देखो 2 तारीख को एक्चुअल में एफआईआईज ने क्या किया, फ्यूचर में नेट पोजीशन माइनस में, यानी 2,68,000 का पोजीशन शॉर्ट करके गए हैं। फ्यूचर में नेट ओआई मतलब क्लियर होता है कि उन लोगों ने माल बेचा हुआ है। अब यही हम ऑप्शंस में चेक करते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि कॉल ओआई नेट क्या है, निकल गए हैं, कॉल ओआई से निकल गए हैं। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन कॉल, कि अब कॉल के अंदर कुछ और नहीं आ सकता, मतलब कॉल शॉर्ट करके बैठे हैं, यही मतलब होता है इसका, कि जो कॉल शॉर्ट करके बैठे थे वो अब मार्केट से निकल गए हैं। अब पुट वाई इंक्रीज हो गया इतना ज्यादा, अगर हम इसको सेलर्स ही कंसिडर करते हैं तो मान के चलते हैं कि अब एक बुलिश पोजीशन बन सकता है। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि ये वॉर लाइक सिचुएशन में हम कंप्लीटली रिस्क ऑफ चलते हैं। रिस्क ऑफ का मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में इन लोगों ने शॉर्ट करके रखा है और ऑप्शन में पुट की तरफ पुट ओआई इंक्रीज्ड है, यानी कि अगर ये आप ये मान के चलते हो कि पुट इतना बाय हो गया, माल माल को प्राइस कॉल की तरफ जा सकता है, ये एक गलत धारणा है। आप प्लीज इस बात का ध्यान रखिए। ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, इन दोनों के अंदर पोजीशन अलग अलग तरीके से क्रिएट होती हैं। फ्यूचर्स के अंदर किसी ने शॉर्ट किया है तो ऑपोजिट साइड में पुट का ऑप्शन सेल करके बैठेगा, तो इस कंडीशन में क्या होती है, उसकी पोजीशन हेज हो जाती है। ठीक है, और साथ साथ में इन लोगों ने कॉल वाई से निकल गए हैं। ठीक है, ये क्लियर पोजिशनल हेजिंग नजर आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट के अंदर एक बुलिश सेंटिमेंट नजर आएगा, इसका कोई सिग्नल नहीं है। अब ये अगर मान के चलो, अब बुलिश होने के सिनेरियोस क्या है, अगर मार्केट गैप अप करता है तो यहां पर शॉर्ट कवरिंग आएगी। ध्यान रखना, मार्केट अगर बहुत स्ट्रॉन्ग गैप अप देता है तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। या फिर क्या होगा, गैप अप के बाद में, क्योंकि पुट ओआई हाईली सोल्ड है, अगर गैप अप आता है तो वो एक बुल ट्रैप हो सकता है। इसलिए मैं अभी भी आपको बता रहा हूं कि जब भी आप मेरे रील देखते हो तो उसमें जब लेवल्स बताता हूं तो मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि रीटेस्ट का वेट करो। ठीक है, रिटेस्ट किसी भी तरीके से हो सकता है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप कमेंट में लिख दो कि रिटेस्ट कैसे प्लान करते हैं, मैं अगला वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो कि स्टॉक ऑप्शंस, जो स्टॉक फ्यूचर्स में क्या है, इन लोगों ने पोजीशन बिल्ड करी है। इस बात का ध्यान रखना, पोजीशंस बिल्ड करी है। कितनी, 10 लाख करोड़ का पोजीशन बिल्ड करा है। ठीक है, स्टॉक ऑप्शन के अंदर नेट कॉल ओआई कितना है, रवाना हुए हैं, पुट ओआई लेके बैठे हैं। ठीक है, मतलब ये है कि वापस यहाँ पे भी पोजीशन नजर आ रहा है। अब इसके अंदर भी अगर आप देखो, इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, क्योंकि रेगुलरली इतना ही करते आ रहे हैं ये लोग। 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख का भी पोजीशन क्रिएट कर रखी है। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर जाने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, कि उनको पर्टिकुलर सेक्टर में कुछ बेनिफिट नजर आ रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको जानना है कि एफआईएस ने कौन से स्टॉक्स में पोजीशन बिल्ड करी है, ये जानना है, ये सीखना है, तो आप कमेंट जरूर करें। कमेंट करें कि हमें जानना है, कुछ भी आप डिटेल में कमेंट कर दो, हम सारे कमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं, रिप्लाई करते हैं, और उसके बेसिस पे हम रिप्लाई करेंगे और एक वीडियो बना के देंगे कि एफआईएस की पोजीशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से स्टॉक में हुआ है, कौन से स्टॉक में नहीं हुआ है। ठीक है, तो दिस इज मोर और लेस इट, कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कि मार्केट की न्यूज को कैसे एनालाइज करना है, और फ्यूचर पोजीशन और शॉर्ट जो ऑप्शन पोजीशन है उनको कैसे एनालाइज करना है। इसके अलावा कोई भी डाउट होगा हम कमेंट में भी समझाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हम वीडियो बना के भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। स्टे पॉजिटिव, अभी भी मार्केट के अंदर एक बॉटम बनने के लिए हाई चांसेस हैं।
अगर नया बॉटम बनता है, आप बॉटम आइडेंटिफाई करना, दैट्स व्हेन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। स्टॉक मार्केट इज नॉट अबाउट कि आज फॉल कर रहा है तो कल भी फॉल करेगा। कोविड में भी हमने देखा है, 2008 में भी हमने देखा है, बहुत बार देखा है। प्राइस फॉल करता है, फिर बाउंस बैक भी उसी स्पीड से करता है। तो डू नॉट पैनिक। मार्केट में ये पैनिक सिचुएशन करने क्रिएट करने का टाइम नहीं है। अपने पोजीशन को हेज करने का टाइम चल रहा है। अच्छी तरीके से ट्रेड करना क्या करने का तरीका चल रहा है। जो एक अच्छा इन्वेस्टर है उसको एक अच्छा ट्रेडर बनना पड़ेगा। ठीक है, हमारे हमारे पास और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद एंड सी यू।